राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका है। क्या श्री कृष्ण के चरित्र को ये गिराता है? हेलो फ्रेंड्स, जो परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा को सही सही नहीं जानते हैं, बस वो ही ऐसा सोच सकते हैं कि देवी राधा काल्पनिक है या भगवान की यदि देवी राधा प्रेमिका हैं तो इससे श्री कृष्ण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पुरुष कहलाएंगे, उनका चरित्र गिर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर में हुआ है। राजा महाराजाओं के काल में वो एक राजपुरुष भी हैं। उनकी तुलना इस काल के लैला मजनुओं से करने योग्य है भी नहीं, जहां आजकल के प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर देते हैं या प्रेमिका के लिए पत्नी और बच्चों की भी हत्या कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श पुरुष हैं और वो उन आदर्श प्रेमियों में से हैं जो आज भी अवश्य पाए जाते हैं, जो अपने प्रेम की रक्षा उसकी मर्यादा के लिए अपनी प्रिया से आजीवन विरह सहते हैं, पर प्रेम और प्रिया के चरित्र पर लांछन नहीं लगने देते। कलयुगी मिलावटी कहानियों ने जो भगवान का चरित्र दिखा दिया है वो वास्तव में उससे विपरीत बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भांति हैं। बस श्री कृष्ण की कहानी भगवान राम पर आसक्त स्त्रियों के कारण भगवान राम से अलग लगती है, जो द्वापर में उनकी रानियां बन गई हैं, अन्यथा श्री कृष्ण राम हैं। भगवान राम सरल तो श्री कृष्ण कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? इस वीडियो में श्री कृष्ण का संपूर्ण सत्य बताया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वास्तव में जब त्रेता युग में कई स्त्रियां भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त हो गईं, तो वही अपनी आसक्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण की रानियां और पटरानियां बन गईं। अन्यथा ये परम सत्य है कि जगदम्बा के परिणयसूत्र में भगवान का दूसरा विवाह भी संभव नहीं है। 8 और 16,000, 8 तो बहुत दूर की बात है। और इन आसक्त स्त्रियों की आसक्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण को देवी राधा से विरह सहना पड़ा। पर कहानी इस तरह लिखी गई परमात्मा के द्वारा परमात्मा की कि सबसे पहले उनके जीवन में उनकी प्राण प्रिया जगदम्बिका देवी राधा आई, उनका प्रेम बनकर, जो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि देवी राधा के पिता बृषभानु जी ने अपने मित्र के पुत्र रायन से उनका विवाह एक वचन के अंतर्गत निर्धारित कर दिया था। इस प्रकार श्री कृष्ण को देवी राधा प्राप्त नहीं हुई और वह एक विवश प्रेमी बनकर रह गए। देवी राधा ने भी सांसारिक जीवन मर्यादाओं में ही जिया और न अपने पिता के यश और कीर्ति को कलंकित किया, न श्री कृष्ण के लिए ही वो कोई कलंक या बाधा बनी। देवी राधा आदर्श प्रेमिका हैं और श्री कृष्ण आदर्श प्रेमी। देवी राधा के कारण श्री कृष्ण का चरित्र धूमिल नहीं होता है, बल्कि कीर्तिमान होता है, देदीप्यमान होता है। यही प्रेम की देवी देवी राधा का पूर्ण सत्य है। और देवी रुक्मिणी एक आसक्त जीवात्मा है, जो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही श्री कृष्ण को बिना देखे ही खडिंत पत्र को लिखकर अपने पिता भीष्मक की कीर्ति को डुबोकर बिना किसी विवाह संस्कार के श्री कृष्ण के रथ पर आरूढ़ होकर द्वारिका आती हैं। फिर श्री कृष्ण उनसे विवाह करते हैं। इस पर वीडियो बनाए हैं, वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। और उसके उपरांत श्री कृष्ण ने 7 अन्य विवाह और तदुपरांत नरकासुर से मुक्त कराई 16,100 कन्याओं की विनती पर उनसे भी विवाह करते हैं, पर एक भी वैदिक रीति से न करके जहाँ मंगलाचरण होते हैं, युद्ध और विवाद को ही अधिकांश विवाहों का आधार बनाया है। मात्र इसी कारण, क्योंकि भगवती नहीं थी परिणयसूत्र में। इस तरह भगवती ने एक जन्म में अपने सुख का त्याग किया, अपने प्रियतम से विरह सहन किया, तब इन रुक्मिणी समेत 16,108 आसक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण हो गई। अन्यथा भगवती के परिणयसूत्र में होने पर भगवान दूसरा विवाह नहीं करते हैं, यही सत्य है। और यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का एकमात्र कारण भी है। इच्छा, पुनर्जन्म, आसक्ति, सत्य संबंध, इन सब रहस्यों को श्री कृष्ण की कहानी प्रकट करती है। देवी राधा देवी सीता का, माँ भगवती का अवतार हैं और भगवान को आसक्त स्त्रियों के कारण अपनी प्राण प्रिया से पूरा एक जीवन दूर रहना पड़ा। पर भगवान ने एक ही जन्म में इन सब की इच्छा पूरी करके हजारों विवाह अवश्य किए, पर इसके साथ ही देवी राधा का स्थान, सम्मान और अधिकार किसी को नहीं दिया। इनमें से किसी को अर्धांगिनी का सम्मान नहीं मिला, बस इनकी इच्छा पूर्ण हो गई। और सबसे विशेष और मूल बात की रुक्मिणी से लेकर
नरकासुर की कैद से मुक्त कराई। 16,100 स्त्रियां सबने स्वयं श्री कृष्ण से विवाह की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने इनमें से किसी से भी विवाह का कोई आग्रह नहीं किया। सबने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से श्री कृष्ण की पत्नी बनना चाहा। इस तरह श्री कृष्ण ने किसी से कोई छल भी नहीं किया। इस तरह कोई भी भगवान के चरित्र पर प्रश्न नहीं कर सकता। और रुक्मिणी तो स्वयं सौतनों की सेना के साथ रहती हैं। देवी राधा के कारण उनका कोई अधिकार नहीं चिंता, बल्कि रुक्मिणी और अन्य इन आसक्त स्त्रियों की आसक्ति के कारण भगवान को देवी राधा से पूरा एक जीवन विरह सहना पड़ा, विरह के अनंत कष्टों को सहना पड़ा। इस तरह जो भी देवी राधा के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कहते हैं कि देवी राधा या तो कल्पना है या चरित्रहीन, जिनके कारण श्री कृष्ण का चरित्र धूमिल होता है, या देवी रुक्मिणी का अधिकार छिन जाता है, तो प्रथम देवी रुक्मिणी 16,108 रानियों में से श्री कृष्ण की मात्र एक रानी है। अधिकार, स्थान और सम्मान तो पहले ही नहीं दिया था भगवान ने देवी रुक्मिणी को। मात्र उनकी और उनके जैसी हजारों आसक्त स्त्रियों की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को इनसे विवाह करके काटा मात्र, और विवाह भी इनसे वैदिक रीति से नहीं किए। शुभ मंगलाचरण इत्यादि का कोई पालन नहीं किया। युद्ध और विवाद को ही विवाहों का आधार बनाया। दूसरा, श्री कृष्ण प्रेम और सुख तो देवी राधा के ही थे। एक जन्म में भगवती ने अपने सुख का त्याग किया, प्रीतम से विरह के अनंत कष्टों को सहा, तब कहीं जाकर इन स्त्रियों की इच्छा मात्र पूर्ण हो गई। अब कोई कहे कि देवी रुक्मिणी का अधिकार देवी राधा को नहीं मिलना चाहिए, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देवी राधा तो भगवती हैं, आदिशक्ति लक्ष्मी हैं, सीता हैं, भगवान की एकमात्र प्रिया। भगवान पर तो मात्र भगवती का ही अधिकार है। श्री कृष्ण पर तो देवी राधा का ही अधिकार है, वो भी पूर्ण अधिकार है जिसे श्री कृष्ण भी नहीं छीन सकते। अधिकारी को कोई क्या अधिकार प्रदान करेगा? और अधिकारी के कारण मात्र यश, कीर्ति और सम्मान बढ़ता है भगवान का। देवी राधा के कारण ही श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। उनके बिना तो वो पूर्ण ब्रह्म भी नहीं है। परमात्मा कैसे हो सकते हैं? वो उनकी शक्ति हैं जो उन्हें शक्तिमान बनाती हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बनाती हैं। और बंगाल के प्रसिद्ध संत कृष्णदास कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। और जो भी कलयुगी विद्वान देवी राधा को कल्पना या चैत्रहीन सिद्ध करना चाहते हैं, तो मात्र उनका एक ही उद्देश्य है कि परमात्मा का सत्य, आदिशक्ति का सत्य कभी सर्वव्यापी ना हो, सर्वविदित ना हो, और रुक्मिणी, श्रीदेवी और सत्यभामा भूदेवी और इसके साथ ही अन्य स्त्रियाँ देवियाँ या देवी लक्ष्मी का विस्तार कहलाएं, और भगवान का ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जगत से लुप्त हो जाए, और परमात्मा बहुपत्नीवादी कहलाएं। आदिशक्ति देवी लक्ष्मी की महिमा संसार से लुप्त हो जाए, और इसके साथ स्त्रियां समाज में दोयम श्रेणी में आ जाएं, और समाज पुरुष प्रधान बन जाए, और पुरुषों को परमात्मा की बहुपत्नीवादी छवि के साथ ही बहुविवाह का धार्मिक आधार मिल जाए। इस तरह देवी राधा को कल्पना मानना या उनके कारण श्री कृष्ण का चरित्र धूमिल होता है, ऐसा मानना ये कलयुगी भोगवादी विद्वानों की चाल है, षड्यंत्र है, उनका दोगलापन है, जिसे प्रथम दृष्टि में जनसाधारण समझ नहीं पाते हैं। कारण देवी लक्ष्मी की महिमा ज्ञात नहीं है, भगवान राम के एक पत्नी व्रत का मर्म पता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो प्रसिद्ध चौपाइयाँ लिखी हैं देवी सीता के लिए, वो पूर्णतया स्पष्ट करती हैं कि देवी सीता भगवान राम की पूर्ण शक्ति हैं, जो स्वयं ही श्री देवी, भूदेवी, कृपा शक्ति, प्रेम शक्ति, माँ अन्नपूर्णा, माँ भवानी हैं, और वही एकमात्र पत्नी हैं परम ब्रह्म परम आत्मा की। परमात्मा की कई पत्नियां बिल्कुल भी नहीं हैं। से शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो तरही मोर यह माया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। सीता आदि शक्ति हैं, जगदम्बिका हैं, और इसी कारण भगवान राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया है, और इसी कारण श्री कृष्ण ने देवी राधा से विरह सहन किया है। भला जो वो होती श्री कृष्ण के प्रणय सूत्र में, तो रुक्मिणी जैसी हजारों स्त्रियों की इच्छा पूर्ण ही कैसे होती। हरिओम।